बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों और मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का एक अहम पैगाम ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में इत्तेदाल को कायम रखना चाहिए। हमारे अंदर वसतियत होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी चाहे वो इबादत की हो या मामलात की हो या मुआशरती ज़िंदगी हो या इनफरादी ज़िंदगी हो, हमें इत्तेदाल की राह को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आज की गुफ्तगू एक ख़ास पस मंज़र में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और वो पस मंज़र है कि अभी कल यानी 10 नवंबर 2020 ईस्वी बरोज़ मंगल बिहार असेंबली इलेक्शन का नतीजा सामने आया। उनमें कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अच्छी कामयाबी हासिल की, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें बुरी तरह नाकामी और शिकस्त मिली, कुछ अफराद ऐसे हैं जो कामयाब हुए, वो एमएलए बने, और कुछ अफराद ऐसे हैं जो नाकाम हुए। यकीनन दोनों तरह के लोग हैं, और जब मुकाबला होता है तो दोनों तरह के अफराद होते हैं, कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नाकाम होते हैं। हमारी गुफ्तगू का महसल ये है कि जो कामयाब हुए, यकीनन अगर हमारा क़ल्बी ताल्लुक़ उनसे तो हमें बहुत खुशी होगी, और जो नाकाम हुए अगर क़ल्बी ताल्लुक़ हमारा उनसे तो हमें गम होगा, अफसोस होगा। और अगर क़ल्बी ताल्लुक़ नहीं है हमें तो उनकी नाकामी से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी कामयाबी से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक इंसानी मिजाज है। लेकिन हम ये देखते हैं बाद अफराद ऐसे हैं कि उनको बाद पार्टियों से, बाद अशख़ास से ऐसी मोहब्बत है कि उस पार्टी और उस फर्द का कहा जाए कि हर ऐब उनको हुनर लगता है। और जिस पार्टी से क़ल्बी ताल्लुक़ नहीं है या जिस पार्टी से कुछ नफ़रत सी है, उसका हर हुनर उन्हें ऐब महसूस होता है। हालांकि ये शरीयत की तालीम नहीं है। जो ऐब है वो ऐब है, खा वो हमारे दोस्त के अंदर हो चाहे दुश्मन के अंदर हो। और जो हुनर है, फ़न है, मोहब्बत की चीज़ है, वो यकीनन काबिल क़द्र है, चाहे वो हमारे दोस्त के अंदर हो चाहे हमारे दुश्मन के अंदर हो। ये इत्तेदाल की तालीम इस्लाम ने दी है, लेकिन हम इस तालीम को भूल जाते हैं। हम जब पार्टियों की मदह सराई पर आते हैं, जब हम अफराद की मदह सराई करते हैं, तो आसमानों ज़मीन की हम कलाबे मिला देते हैं। उनके हर ऐब की हम कुछ न कुछ तावील करते हैं और खुश होते हैं अपने आप में। लेकिन जिन अफराद से हमें क़ल्बी ताल्लुक़ नहीं है, या जिन अफराद से या जिन पार्टियों से हमें नफ़रत है, उसका कोई हुनर भी होता है तो हम उस हुनर को भी मायूब ठहरा देते हैं। हम उस हुनर में भी कुछ न कुछ ऐब निकाल लेते हैं और कहते हैं ये चल तो रहा है लेकिन टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, ये उड़ तो रहा है लेकिन इसको उड़ने का सलीका नहीं है, ये बोलता तो है लेकिन बोलने का ढंग नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि ये उसका हुनर है, ये उसके अंदर आला सिफत है, लेकिन हमने ऐब निकाला क्यों? इसलिए कि हमें उससे क़ल्बी ताल्लुक़ नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है। बाद लोगों ने कहा कि मरफू हदीस है, लेकिन मरफू हदीस नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, उस कौल को याद रखिए। उन्होंने फरमाया, अहबिब हबीबक हौनम्मा, अहबिब हबीबक हौनम्मा, असा अन यकून बगीज़क यौमम्मा। जिससे मोहब्बत करो, इत्तेदाल के साथ मोहब्बत करो। हो सकता है किसी दिन वो तुम्हारा मुखालिफ हो जाए, हो सकता है किसी दिन तुमको उससे नफ़रत हो जाए, हो सकता है किसी दिन उससे तुम्हारी दुश्मनी हो जाए या वो तुम्हारा दुश्मन हो जाए। और फिर फरमाया, व अबग़िज़ बग़ीज़क हौनम्मा, व अबग़िज़ बग़ीज़क हौनम्मा, असा अन यकून हबीबक यौमम्मा। अगर दुश्मनी भी है करनी है, अगर नफ़रत भी है, तो नफ़रत और दुश्मनी भी इत्तेदाल के साथ करो। हो सकता है किसी दिन वही तुम्हारा दोस्त हो जाए। इत्तेदाल की तालीम इस्लाम ने दी है। किसी पार्टी से क़ल्बी लगाओ, किसी शख्स से क़ल्बी लगाओ, यकीनन अगर हमारा लगाव है तो कुछ न कुछ वजूहात होंगे। लेकिन जिससे हमारा लगाव नहीं है, उसके हर फ़न पर हम ऐब जोई करें, उसके हर हुनर पर हम न कुछ कीड़े निकलना शुरू कर दें, ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये शरीयत की तालीम नहीं है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقائق کا اعتراف کیا ہے۔ ایک شاعر ہیں لبید ابن ربیعہ، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید، ایک سچا کلمہ جس کو شعراء نے کہا ہے، اہل عرب نے کہا ہے، وہ لبید کا قول ہے۔ کون سا قول؟ وہ شعر ہے ان کا، ایک مصرع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، یاد رکھنا اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب باطل ختم ہونے والی ہیں۔ اس مصرعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اصدق کلمۃ قالها الشاعر لبید بن ربیعہ، یہ تعریف ہے۔ وہ بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اشعار کہنے چھوڑ دیے، پھر اشعار نہیں کہے۔ اسی طرح ایک شاعر ہے امیہ بن ابی الصلت، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ان کے اشعار میں اخلاقیات ہیں، بعض تعلیم ایسی جو توحید کی تعلیم ہوتی ہے، حسن اخلاق کی تعلیم ہے۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت کا اعتراف کیا اور کہا، وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَن يُسْلِمَ، امیہ بن صلت کا کلام ایسا ہے کہ قریب ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، یعنی اپنے کلام کی وجہ سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اسلام لانے کے قریب ہیں وہ، لیکن اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس پیغام کو لے کر جائیں آپ، سیرت کا پیغام ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اعتدال کو قائم رکھنا ہے، دوستی بھی اعتدال کے ساتھ، دشمنی بھی اعتدال کے ساتھ، اور دوسرا پیغام کہ ہمیں حقیقت کا اعتراف کرنا ہے، خواہ اچھائی دشمن کی طرف سے آئے، خواہ اچھائی دوست کی طرف سے آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوست کا ہر عیب ہمیں ہنر لگتا ہے، اور دشمن کا اور جس سے قلبی تعلق نہیں ہے اس کا ہر ہنر ہمیں عیب لگتا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عنایت فرمائے اور اعتدال اور وسطیت کی زندگی عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔